हो रही है। जब दंपति का आपस में आंतरिक भाव प्रकट होता है वहां तो एकांत होता है, कोई नहीं होता। कुंज केली दंपति, वृंदावन का कुंज, वहां होने वाली केली किसकी केली? दंपति की केली। और तहां की करत खवासी, ये वहां की खवासी करते हैं। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, इनको कोई कृपा से नहीं मिली ये वस्तु, ये उस वस्तु के अधिकारी हैं। जिसको चाहे ये रस दान कर सकते हैं। जाको ये दे दें मैं ताकि हो रहा हूं, प्रिया जी कहती हैं ललितादिक सहचरियों से, या के बल हम जिए जीवावन हारिए, याही को सब खेल खिलावन हारिए। आओ ललिता आज बधाई गाइए और मेरे प्राणन की प्राण लड़ैती लड़ाई। जिसको ये दे दें मैं तो उसी की हो जाती हूं, याही को सब खेल खिलावन हारिए। इनके श्री चरणों की बड़ी कृपा हुई और आज तो मुझे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है निश्चित रूप से, क्योंकि वक्ता के अकेले भाव से भाव प्रकट नहीं होता। जब तक श्रोता के मन में अभिलाषा न हो तब तक रस का सृजन नहीं होता। आपने बड़े प्रेम और भाव से यहाँ श्रवण किया, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। रसिक जनों की कृपा रही। यहाँ श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान हैं। उनके चरणों की छाया में रस प्रकट न होता तो कहाँ होता। बिना श्री धाम वृंदावन की कृपा के, बिना धाम की कृपा के और नाम की कृपा के रूप और लीला का अनुभव नहीं होता। इसलिए जो जहां हो, जिस स्थिति में हो, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सब तो वृंदावन वास नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? उसके लिए महाप्रभु मार्ग देते हैं। किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजा कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं नुराधे अतिथिर्भवे। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम मघई काट करे उजियार। वृंदावन का वास न कर सको तो वास की आशा तो कर सकते हो। वृंदावन का सेवन न कर सको तो वृंदावन का चिंतन तो कर सकते हो। और इस रस का पान न कर सको तो इस रस का भजन तो कर सकते हो। रसिक जनों की कृपा हो जाए, उनके श्री चरणों की कृपा से ये मार्ग मिल जाए। क्योंकि मैंने कहा, और इन 5 दिनों की चर्चा के उपरांत मैं एक ही स्टोर पर आकर विश्राम देना चाहूंगा वाणी को, कि जैसे श्री महाप्रभु ने सीधा सीधा मार्ग दिया कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, ये जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। राधा वल्लभ लाल की आरती कर रहे हैं महाप्रभु, सन्मुख प्रिया लाल विराजमान हैं। मांगने को क्या शेष है, पर मांगते हैं। आरती की जय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका की। आरती की जय श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका की। भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, भक्ति कर दीप प्रेम करवाती। साधु संगति करो दिन राती, साधु संगति करो दिन राती। आरती ब्रज जुगति जूथ मन भावे, आरती ब्रज जुगति जय श्री हित
करते कि साधु संगति करो दिन रात। जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए अर लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने वृंदावन का वास बाद में मांगा है, पहले कहा है संगत साधु वृंदावन कानन। तुव गुण गानन मांझ विहाई, छवि कंज चरण तिहारे वसो। बस देहु यही ध्रुव को ध्रुवता। बसो मुर नैनन में दिन रैन, न सो मन के जित्या जाचत बात दिन रैन यही। ध्रुव देहु प्रिय रस प्रेम की धारा, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। सदा गायम गायम मधुरतर श्री राधा सदा सांद्रानंद नवरसद राधारति कथा। सदा ध्यायं स्थायं नवनिभृत श्री राधारति वने। सदा ध्यायं ध्यायं विवश्रिदे श्री राधा पद सुधा, श्री राधा पद सुधा। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारानजस्रमभिते स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव सदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा। गोविंद जीवन धनम शिरसा। इसी भाव के साथ मुझे इस चर्चा को विराम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ तो न आदि और न अंत, और कहने सुनने की भी कोई बात नहीं है। सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी, त्वदीयम वस्तु हरिवंश तुभ्यमेव समर्पये। रासमंडल महारानी के रासेश्वरी श्री स्वामिनी के श्री चरणों की बार बार बलिहारी लेते हुए, और आज प्रियाजू की छठी है तो आज एक बधाई का भाव मैं कहूंगा। अब जिसको बधाई लिए और दिए बगैर जाना हो वो जाओ, नहीं तो 10 मिनट और समय आपका लूंगा। तो बड़ी आगे की बात अभी कह दूं महाराज। 5 नवंबर हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज का पाटोत्सव, श्री धाम वृंदावन का प्राकट्योत्सव। ये उत्सव संध्या 3 बजे से 6 बजे तक श्री मदन टेर पर रहेगा, और 27 फरवरी से 3 मार्च रासमंडल महारानी की कृपा से, हमारे परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की कृपा से, हमारे बाबा के सरस सानिध्य में होली महोत्सव यहीं इस रासमंडल पर रहेगा 27 फरवरी से 3 मार्च। अब प्रिया जी के चरणों में कह दिया, अब तो बात पक्की हो गई। दो मिनट के लिए स्थान की ओर से, श्री महंत जी महाराज की ओर से बाबा आशीर्वाद देंगे। उसके बाद मैं एक प्रिया जी की बधाई कहूंगा। छठी उत्सव है, बधाई का भाव कहते हुए, बधाई का उल्लास लिए ही उत्सव को विश्राम देना चाहिए। 2 मिनट के लिए बाबा से निवेदन है। श्री राधा वल्लभ लाल की, महापुरोहित हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हित सेवक जी महाराज की, श्री राशेश्वरी श्री राधिका महारानी जी की जय जय। श्री राधे श्री हित हरिवंश। आज छठी का दिन है, तो श्रोता लोग भी जो प्रिया जी के जो निज निज है उतने ही रहेगा, और सब छट गए।
भादों का महीना, ये भद्र मास कल्याण का मास है। इसी भादो महीना कृष्ण पक्ष में रसिक शेखर श्याम सुंदर का प्राकट्य भाव, इसी भादो महीना शुक्ल पक्ष में वृंदावनेश्वरी आनंद कंदनी वृषभानु नंदिनी नवल किशोरी महारानी रसमूर्ति श्री रासेश्वरी राधा रानी का प्राकट्य भादव शुक्ला अष्टमी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवार के दिन किशोरी विशाखा नक्षत्र में किशोर जी का प्राकट्य, षष्ठी के समय में ललिता जी का प्राकट्य, बलदेव जी का प्राकट्य, विशाखा जी का प्राकट्य, चंपक लता जी का भी प्राकट्य अष्टमी को है, चित्रा सखी जी का प्राकट्य तीज को है, तुंग विद्या सखी का प्राकट्य दशमी को है और इंदुलेखा सखी का प्राकट्य एकादशी के दिन है और सुदेवी और रंग देवी जी का प्राकट्य पूर्णिमा को है। ये आठों सखियां जो हैं इसी भादो महीना में प्रिया जी के आगे पीछे प्रकट हो गई। और श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का कृष्ण लीलामृत श्रवण कराने का जो तिथि था, ये नवमी तिथि, उसी दिन से ये श्री राधा रस सुधा निधि का भी प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण करा करके परीक्षित को सारा ऋषि मुनियों को आनंदित कर दिए। आज व्यास अम्बरीश जी महाराज ने भी ये रस सुधा निधि रस का लीला को अमृत श्रवणा लीला श्री राधा रस सुधा निधि रसामृत प्रेमामृत हितामृत रस को पान करा करके आनंद सबको मंगलमय कर दिए। यही भादों का ऐसा इस भद्र मास के दिन आज तेरस है, तेरस प्रकट भयो देखे न सुने कान। आज छठी के दिन प्रिया जी का जो रसमय दिन है, छठी का दिवस, ये रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी आनंद कंदिनी वृषभानु नंदिनी नवल किशोरी जी का प्रगट जो है रस ग्रंथ, इस रस सुधा निधि के ऊपर श्री अम्बरीश जी महाराज ने ये रस का विस्तार वर्णन किए। ये रस राधा सुधा निधि कोई ग्रंथ नहीं है, मात्र कोई अक्षर नहीं है, ये प्रिया प्रीतम कहा राधा रानी का ही स्वरूप, रस का स्वरूप राधा रानी का ही स्वरूप ग्रंथ है। ऐसा रस स्वरूप सबसे पहले राधा रानी ने आज आप लोगों को सबको बधाई देते हुए सबसे महाप्रभु ने वो प्रिया जी के भाव से बधाई दिया ना प्रथम श्लोक में, यस्या कदापि बसनान चल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुभूतिसेपि। यस्या किसी अचानक किसी खेल के समय में, झूला का खेल हो, होली का खेल हो, बसंत का खेल हो, नौका विहार का खेल हो, जल विहार का खेल हो, वन विहार का कुंज का खेल हो, निकुंज का किसी समय में नवल किशोरी वृंदावनेश्वरी की बसनांचल से सहज में उठी हुई पवन को उनके श्री मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, श्री अंग कमल से स्पर्श होकर के जो पराग को स्पर्श करती हुए श्री पवन को प्राप्त करके रसिक शेखर मधु सुदयती आस्वादयती श्यामा श्री किशोरी जी की उस रसामृत रस का पान करने वाले चरण कमल, मुख कमल, अधरामृत कमल रस का खंडयती आस्वादयती रसास्वादयती रस को पान करने वाले रसिक शेखर मधुसूदन मधुव्रत वो भ्रमर धन्याति धन्य अति धन्य हो जाते हैं। ऐसे नवल किशोरी वृंदावनेश्वरी आनंद कंदिनी वृषभानु नंदिनी नवल किशोरी वृंदावनेश्वरी की विहार स्थली यमुना पुलिन कुंज तट उस भवन उसको दिशा को उस दिशा के साथ में वृंदावन धाम यमुना पुलिन के साथ में दिशा अपी दिशा को भी प्रिया जी को भी लाल जी को भी सहचरियों को भी वृंदावन धाम को भी कुंज निकुंजों को भी यमुना पुलिन को भी लता द्रुवेदी वल्लरियों को भी खग मृगों को भी खगावलियों को भी भ्रमरावलियों को भी मुरावलियों को भी लता द्रुवेदियों को भी यमुना जी की लहरों को भी सबको एक साथ में प्रणाम नमस्तु बधाई सबके लिए, बधाई सबके लिए, बधाई सबके लिए।
एक साथ में अपी लगा करके यथामति प्रणव की तरह अथा को एकदम उस रस सागर, क्योंकि श्री वृंदावन में जो है नखशिख प्रिया जना पत्र प्रसून लता द्रुम